नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में आपको अलजेब्रा पार्ट 2 का ही टोटल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसी के साथ देखिएगा, इस वीडियो का आपका मोटिवेशनल स्पीच आपके सामने है। क्या बोलते हैं, शोर मचाने से सुर्खियाँ नहीं मिलती जनाब, कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबार में छप जाए। बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप जो है मेहनत कीजिए, कर्म अच्छा कीजिए। कर्म अच्छा कैसे करेंगे? पढ़ने वाला बच्चा कर्म क्या अच्छा करेगा? मेहनत ज़्यादा करेगा। तो आप जी तोड़ मेहनत कीजिए और अपना कामयाबी हासिल कीजिए। इसी के साथ देखिएगा, अलजेब्रा पार्ट 2 का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास लाया हूँ, और एक से एक ऐसे क्वेश्चन जो कांस्टेबल जीडी से सीजीएल मेंस तक का क्वेश्चन इसमें आएगा आपका। और बहुत ही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी है और शॉर्ट ट्रिक के साथ ही भी है। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद ट्रिक देखिए कि इसको कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 527। फाइंड द एक्स प्लस 1/x की पावर पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये बखूबी जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। बोलेंगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक सेकेंड, ये हमारा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो पहली क्लास, पाँचवीं छठी क्लास में पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलेंगे सर ये तो पहली क्लास में, पाँचवीं क्लास में पढ़ा था। आगे देखिए आप क्या वो बोल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे हमने किया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जस्ट जो है वो 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कैसे उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले लेकिन कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर में कभी कभी बच्चे जो हैं ट्रिक भूल जाते हैं। तो उस समय अगर आपका कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ट्रिक भी आप तभी मतलब सक्सेस कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। ट्रिक इसलिए दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में उसको टाइम को बचत कर सके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब यहाँ देखिए, हम सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, ए की पावर 4 है ना, ए की पावर 4 है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स का स्क्वायर लिख दिया प्लस 1/x का स्क्वायर लिख दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया ना। बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर ऐसे करेंगे तो हमको इसको पूरा फार्मूला में वही हो जाएगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये और बी आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा? बोलेंगे सर ये 2 बचेगा। तो इसको यहाँ हम ऐसे करके प्लस में हम 2 लिख सकते हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल। समझ में आ रहा है? क्या आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? तो ये आपका प्लस में 2 हो जाएगा। इधर आगे साइड में आपका क्या होगा, 527 दिया हुआ, 527 दिया हुआ है। अब आगे इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख दिए। अब बोलेंगे सर ये 2 कहाँ चला जाएगा? अगर ये 2 को हम यहाँ काट देते हैं तो इस पर ये क्या करेगा, आगे जाके हमको रूट चढ़ा देगा। क्या करेगा? 527 पर रूट चढ़ा देगा, यही तो होगा। और ये जो प्लस का 2 इधर था, इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये? बोलेंगे सर ये तो माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, ये प्लस का 2 नहीं था, ये हाँ प्लस का 2 इधर आके 2, ये आपका प्लस का ही होगा, यहाँ माइनस होगा। आपका क्या होगा, ये 2 आपका माइनस का होगा, यहाँ माइनस होगा तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, ये 2 आपका जुड़ जाएगा। ये आपका 2 जुड़ गया तो आपका हो जाएगा कितना, 529। क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 529 रूट अंडर रूट 529, यही तो होगा। अब 529 किसका स्क्वायर रूट है? बोलेंगे सर ये तो 23 का स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है? 23 का। तो यहाँ से आप थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा, 23, क्योंकि ये 529 23 का स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को सेम उसी तरह से करते हैं। क्या करेंगे, एक्स कर दिया प्लस 1/x कर दिया, और इसको ये ब्रैकेट बंद करके ये प्लस बी का होल स्क्वायर में कर दिया, ये प्लस बी के होल स्क्वायर में कर दिया ना। तो यहाँ हमने क्या किया, प्लस 2 का कर दिया। ये इधर अगर प्लस 2 का किया तो मैं इस साइड भी प्लस 2 का करूँगा। क्या करूँगा, सेम यही ऐसे ही था। देखिए यहाँ भी हमने थोड़ा सा चकमा खा गया था, यहाँ भी प्लस 2 का किया, इस साइड भी प्लस 2, इधर भी 2 जोड़ा, तो इस साइड भी हम क्या करेंगे, इसको 2 जोड़ देंगे। 23 में से हम 2 जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर अब ये यहाँ से स्क्वायर कटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बोलेंगे सर रूट 25 हो जाएगा। कितना? रूट 25 होगा। तो x प्लस 1/x बराबर आपका क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन इतना आपको कुछ नहीं महाभारत रचना था, सीधा आपको क्या करना था, ट्रिक लगाना था। क्या करना था? ट्रिक लगाना था। तो ट्रिक आप कैसे लगाएंगे इसमें? सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा
कि अंडर रूट जो भी आपको दिया हुआ है अंडर रूट करके +2 कर दीजिए। क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ क्या किया, अंडर रूट करके +2 कर दिया। एक सेकेंड, यहाँ देखिए हम ट्रिक कैसे लगाते हैं। इसको क्या करेंगे, अंडर रूट कर दिए, अंडर रूट कर दिए कितना 527, 527 + 2 कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोला 529 हो गया सर। अंडर रूट 529, 529 हो गया ना। 529 अगर हो गया तो इसका कितना आ गया हमारा, बोला 23 आ गया। तो ऐसे आ गया। सेम देखिए अब वहाँ तो हमारा पहले क्या था, x की पावर 4, ये हमारा था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। बराबर हमारा क्या हो रहा है, 23 हो रहा है। तो हम सेम करेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे 23 प्लस फिर 2 कर देंगे। 23 को अगर दो कर दिए तो 23 2 हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ से हमारा जब ऐसे करेंगे तो x प्लस 1/x बराबर हमारा हो जाएगा 5 आंसर। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको बेसिक का अगर नॉलेज रहेगा तभी आप एग्जाम में ये सब क्वेश्चन को देख के दिमाग आपका नहीं घूमेगा। नहीं तो आप अगर खाली ट्रिक पर रहेंगे तो आपको जो है एग्जाम में दिमाग घूमने लगेगा कि हम क्या करें ना करें। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसको वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिए। और हमारे चैनल को गणित पाठशाला को पक्का वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, x प्लस 1/x बराबर 5 है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो नॉर्मल सा फंडा था, इसमें तो कुछ करना नहीं था। सबसे पहले एक बार हम बेसिक बता देते हैं, फिर हमको आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे। देखिए ये माइनस बी है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है इसका, बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, माइनस क्या होगा 2ab, क्या होगा -2ab। सेम यही फार्मूला लगा देते हैं। अब आगे देखिए यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, यही तो होगा। ये हमने कर दिया x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 1/x स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर हो गया। माइनस क्या है, माइनस ये भी है, -2ab है, तो 2 का 2 लिख दिया। ये भी हम ऐसे लिख देते हैं x और 1/x। अब ये x से ax कट गया, बराबर में इधर स्क्वायर किए हैं तो इस साइड में भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इस साइड का हम किए हैं तो इधर भी हमको करना पड़ेगा। तो 5 का करेंगे स्क्वायर तक कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 25 हो जाएगा। बस ये देखिए थोड़ा कौन बेसिक था, बाकी तो आपको ट्रिक तो 1 सेकंड का मिलेगा। आगे देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 कर दिया, हो गया ना। अब अगर इसको इस तरह से आप अगर करते हैं तो यहाँ x स्क्वायर, ये लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, यही तो हमको जाना था। अब ये इधर का माइनस का है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 + 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 25 और 2 कितना हो गया 27, 27 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। इसमें ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब अगर आप ट्रिक में देखना चाहेंगे तो ट्रिक इसका बिल्कुल आसान है। देखिए ट्रिक किस तरह से है, ट्रिक आपको क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं ट्रिक लगाना था, क्या सीधा लिख देंगे के स्क्वायर। जो मान लीजिए ये हमको 5 को हम क्या माना, के माना, तो यहाँ क्या करेंगे हम के स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं। तो हम के स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा के स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 + 2 हमारा आ जाएगा 27। क्या हो गया जाएगा 27 हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन था। इसमें पहला वाला में आपने टिक मारा था कि इसमें कौन सा ऑप्शन था, पहला वाला क्वेश्चन में हम देखना चाहेंगे थोड़ा सा कि कौन सा ऑप्शन था। हमारा 5 था ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा आंसर था, ये सेकंड नहीं क्लिक किया था। अब देखिए ये हमारा हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये ऐसा इससे भी और टफ क्वेश्चन और सब्जेक्ट वाइज भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इस चैनल पर हम लाते हैं। तो पक्का जो बच्चे इसको देख रहे हैं तो अपना लाइक कर लीजिए वीडियो को, ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक बड़ा आसानी से पहुंचता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बनाने वाले का भी मोरल जो है आप हमेशा अप होता रहे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, x - 1/x बराबर कितना है 9 है। तो फाइंड बोल रहा है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमारा सबसे पहले क्वेश्चन में समझने वाला चीज़ क्या है, हम माइनस से किस में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, माइनस से हम प्लस में जा रहे हैं। तो माइनस और प्लस का हमारा फार्मूला तो हमने बता ही दिया था। हम दूसरा क्वेश्चन में बेसिक पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम बेसिक लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम बेसिक देख रखे हैं। जो बच्चे दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो तो उसमें देख सकते हैं जाके। तो आगे क्या बोल रहे हैं, ये देखिए 3 है और इसका कितना है, डबल है ना 9, 3 3 9, इसका डबल है, ये 2 का डबल है 4। तो मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, इसमें हमको कुछ फेरबदल करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट ट्रिक लगाते हैं। क्या लगाएंगे, इसको अगर हमने के मान लिया, क्या मान लिया, के मान लिया, तो हम ट्रिक क्या लगाएंगे,
के स्क्वायर माइनस से किस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2। और पिछला बार में हम के स्क्वायर प्लस 2 ही लिखा था, क्योंकि हमारा ये और बी जो है आपस में कट रहा था, क्योंकि वहाँ था एक्स प्लस 1/x था, तो ये एक्स से एक्स कट रहा था, एक हमारा बचा, ये पूरा कट रहा था, इसलिए हमने नहीं लिखा। लेकिन इसमें हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा 3 है, ये हमारा 2 है, तो हमको यहाँ ट्रिक में क्या लिखाना पड़ेगा, के स्क्वायर प्लस 2 ये भी है ना। तो ये भी का हमारा जो भी होगा मान हम वो बैठा देंगे। तो यहाँ हमारा के स्क्वायर कितना हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 तो हमने दे ही दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा 3x है और 3x है, और b हमारा क्या है 1/2x है, यही तो है। अब ये x से ये x मैंने काट दिया, ये 2 से ये 2 काट दिया, तो हमारा क्या बच गया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, प्लस में ये कि हमारा क्या बचा हुआ 3, तो 81 82 83 84 कितना हो गया 84 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 84 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे दिया इसमें, 84 हमारा 5वां नंबर ऑप्शन था 84। ठीक है, इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो सभी को हम, मेरा दिमाग काम कर रहा है कि इसमें सभी को x से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ भी x से भाग दे दिया हमने, यहाँ भी x से भाग दे दिया, यहाँ भी x से भाग दे दिया। अगर यहाँ x से भाग दिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, x गुने x बटे में क्या था x, तो ये x से ये x कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, खाली x बचेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि x हमारा स्क्वायर को काट देगा, काट दिया, ये x को काट देगा, यहाँ 1/x बचा हुआ है। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको विस्तृत से लिख लेते हैं, क्या बचा हुआ है, x माइनस 5 प्लस 1/x बराबर क्या हो रहा है 0, यही तो हो रहा है। फिर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, किस तरह से ठीक करेंगे, यहाँ देखिए x ये जो माइनस का 5 है, तो x प्लस 1/x कर दिया, ये माइनस का 5 इधर ले आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। बस अब तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपके बिल्कुल बन ही गया है, उसमें क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं था। क्या हुआ, क्वेश्चन आपका बन ही गया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं था। अब क्या करना था आपको, पूरा बेसिक मत लगाइए, डायरेक्ट ट्रिक लगा दीजिए, क्योंकि बेसिक में एक बार सिर्फ जानकारी के लिए आपको दिया था। जो बेसिक अगर इसको नहीं देखे हैं तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में जाके इसका बेसिक देख सकते हैं कि क्या है इसमें। तो आप आगे जाके इसमें क्या कीजिए, डायरेक्ट ट्रिक लगा दीजिए। डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये क्या है, प्लस है, प्लस से प्लस में जा रहा है, तो प्लस से अगर प्लस में जा रहा है तो इसका क्या है डायरेक्ट ट्रिक, अगर ये 5 को मैंने के माना, क्या माना, के माना, तो हमारा क्या होता है के स्क्वायर, प्लस से प्लस में जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा -2, के स्क्वायर -2। यहाँ भी देखिए ये और भी आपस में कट रहा है, इसलिए नहीं तो मैं के स्क्वायर -2 ये भी लिखता। तो आगे क्या होगा, के स्क्वायर कितना का है, 5 का स्क्वायर है, माइनस में क्या है 2 है, तो 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, बोलो सर 25 हो गया, माइनस में 2 हो गया, तो कितना हो गया हमारा आंसर, हमारा 23 हो गया, कितना हो गया 23। हाँ आंसर हमारा क्या हो गया 23, आंसर जो है हमारा इसका 23 है। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा 23 ही होगा। ऑप्शन में हमारा 23 कौन सा है, 23 नहीं दिया हुआ है, शायद इसमें से ये 25 लिखा हुआ है, 23 ही होगा, ये हमारा 23 आंसर लिख दीजिएगा। आंसर हमारा 23 होगा, ये टाइपिंग एरर था क्वेश्चन में। इसमें आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। जो बच्चे उसमें नहीं समझ पाएंगे इसमें फिर देखिए, इसमें दिख रहा है कॉन्सेप्ट हमको, आपको सामने दिख रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x से भागा दे देंगे, इसको भी x से भागा दे दिया, इसको भी x से भागा दे दिया, इसको भी x से भागा दे दिया, ये x इसको a स्क्वायर को काट देगा, ये x इसको काट देगा। अब यहाँ क्या हमारा बच गया समीकरण बच गया, x माइनस का साइन है -8 है प्लस 1/x बराबर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। थोड़ा सा इसको समीकरण को हम सुधार लेते हैं, कैसे सुधारेंगे, बोलेंगे सर x प्लस क्या कर देते हैं 1/x, ये माइनस का है, इधर बराबर के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा हमारा। अब हमारा x प्लस 1/x बराबर 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस से हम प्लस में जा रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा के स्क्वायर -2। तो के स्क्वायर हमारा कितना है, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, माइनस में 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 64, कितना 64 -2, 64 -2 हमारा क्या हो जाएगा 62, 62 हमारा आंसर हो जाएगा। 62 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, और माइनस से प्लस में देख के बच्चे क्या है चकमा खा जा रहे हैं।
और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल इसको एक बार से समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा समझ लीजिए। ये बहुत ही आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आगे क्या बोल रहा है, एक्स माइनस 1/x बराबर कितना है, 6 है। तो फाइंड द एक्स प्लस 1/x। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन को बहुत ही लंबा खींच रहा है और ये एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट सा क्वेश्चन। अब यहाँ क्या है, ये माइनस बी है, क्या है, ये माइनस बी है। अब यहाँ थोड़ा सा इसमें, हाँ ये माइनस बी है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, ये माइनस बी को इस तरह से कर लेते हैं, ये माइनस बी का, अगर ये माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हमको निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या लिखेंगे, माइनस 2ab। यही तो होता है फार्मूला इसका। अब इसी के ऊपर हम डालेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कर दिया हमने। आगे क्या है, माइनस लिखा हुआ है तो माइनस में 2 कर दिया। और ये भी क्या है, x 1/x, ये x से ये x कट गया। बराबर में क्या है, इधर 6 का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 6 छक्के 36, ये हमारा 36 हो गया। ठीक, तो आगे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, देखिए आप थोड़ा सा इसको लंबा जाना ही पड़ेगा आपको। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये माइनस का है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 36 प्लस 2, 36 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बोलेंगे सर आपका हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38। मैं कहीं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग मेथड से चल रहा हूँ ताकि आपको बखूबी पूरा समझ में आए। तो ये हमारा 38 हो गया। इसका भी ट्रिक मैं बताऊंगा आगे, लेकिन पहले क्या है, बेसिक समझ लीजिए। सेम आप अब इसको इस तरह से कर लेते हैं जैसे मैंने आगे से तोड़ा था, फिर इसको हम इसी तरह से तोड़ लेते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, x प्लस 1/x, x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से लिख सकते हैं, बोलेंगे सर बखूबी लिख सकते हैं। तो इसके बराबर के इसका मतलब क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2। तो ये इधर भी कर दिए, तो यहाँ हमारा जैसे इधर हमने 2 जोड़ दिया तो इस साइड में भी हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। ये 38 है ना, और इसको अंडर रूट करके क्या करेंगे हम, 2 जोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ आ गया, आगे देखिए थोड़ा, यहाँ हमारा आ गया एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 38 और 2 40, यही तो हो गया। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ हमारा रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ हमारा x प्लस 1/x बराबर क्या हो रहा है, अंडर रूट 40। ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। अब जो बच्चे इसमें देख के तो पागल हो गए होंगे, अरे बाप रे इतना सा छोटा सा क्वेश्चन और इतना लंबा ट्रिक। बोला नहीं बच्चों, मैं तो ट्रिक भी दूंगा आपको, ये तो बेसिक था, थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। ट्रिक इसमें क्या है, ट्रिक यही है, क्या है, हम माइनस से किस में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं। तो माइनस से जब हम प्लस में जाएंगे तो, और इसमें स्क्वायर तो लगाना नहीं हमको, तो सिंपल सा इसमें लगाना है आपको। क्या करना है, x माइनस 1/x से अगर x प्लस 1/x में आप जा रहे हैं तो सिंपल सा ट्रिक लगाइए। क्या कीजिएगा, k का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस में क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए, क्योंकि माइनस से आप प्लस में जा रहे हैं। इस पर अंडर रूट चढ़ा दीजिए, ये आपका हो जाएगा ट्रिक। तो k स्क्वायर कितना है, बोला सर 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में 4 कर दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, प्लस में 4 कर दीजिए। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 36 4 और 40 हो जाएगा, आपका 40 आंसर हो जाएगा। यही ट्रिक इसका यही था। अब आगे क्वेश्चन में ये भी बताऊंगा कि यही ट्रिक इसका क्यों था। आगे ट्रिक में ये देखिए कि यही ट्रिक इसका क्यों था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्या बोल रहा है, x प्लस 1/x बराबर क्या है, 6 है। तो फाइंड बोल रहा है x माइनस 1/x। तो यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बार और कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा। इसको थोड़ा सा आप इस तरह से समझिए कि देखिए x प्लस 1/x बराबर, जब भी ये दिया हुआ हो, ये दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, x माइनस 1/x पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट सबसे पहले कर दीजिए और a स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस कर दीजिए 4, क्योंकि आप प्लस से माइनस में जा रहे हैं। ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट करके रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और 10 बार लिख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। नोट करके इसको 10 बार लिख लीजिए, नहीं तो यही सब छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड क्या है, जब भी यहाँ आपको x माइनस 1/x दिया हो, क्या ये, और आपसे क्या पूछ रहा है, x प्लस 1/x पूछ रहा है,
तो आप इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इस तरह से अंडर रूट दे दीजिए और क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में 4 कर दीजिए। माइनस मतलब कहने का तात्पर्य है अगर प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो यहाँ प्लस होगा। अंडर रूट और ए स्क्वायर तो सभी में होगा। ये आपका मतलब थोड़ा सा जो है इसका फार्मूला था जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल बखूबी नोट कर लीजिए। आगे देखिए इसमें से आप आगे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस हिसाब से हम इसको कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चन को। क्या पूछ रहा है, एक्स माइनस 1/x बराबर जो है 6 है, नहीं x प्लस 1/x बराबर 6 है। तो x माइनस 1/x बराबर पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ये तो आप इस फार्मूला को लगाइए। क्या लगाएंगे, अंडर रूट कर दीजिए, ये स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा कितना है, 6 है, 6 है ना। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अंडर रूट 36 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट हम 32 लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में हमारा 32 दिया हुआ है तो हम 32 हिट कर सकते हैं, और अगर इसमें किसी में 32 नहीं दिया होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये 2 का एक पेयर हो गया, ये 2 का एक पेयर हो गया। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 रूट 2। बाहर में हमारा क्या आ जाएगा, 4 रूट 2 हमारा बाहर में आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह यहाँ हमारा रूट 32 ना देकर 4 रूट 2 भी दिया रहता तो हमारा 4 रूट 2 रहता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। सेम वही कॉन्सेप्ट देखिए, x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। तो x माइनस 1/x बराबर हमसे पूछ रहा है, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर पूछ रहा है। क्वेश्चन को घुमाने का कोशिश किया है, तो थोड़ा सा आप बच्चे को इस तरह से अलर्ट कीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर ये प्लस बी होता है, ये माइनस बी होता है, ये प्लस बी होता है, और क्या होता है, ये माइनस बी होता है, ये माइनस बी होता है ना, बिल्कुल बोलेंगे यही होता है। अब आगे इसी पर हम इसको रख देते हैं। ये प्लस बी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया, एक्स प्लस 1/x दिया हुआ है ना, एक्स प्लस 1/x। और ये माइनस बी हमको नहीं दिया हुआ, तो ये माइनस बी हमको देखना है। ये माइनस बी हमारा क्या, यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 1/x। अब ये देखिए इसी के अनुरूप से देखिए क्वेश्चन को उसी के अनुरूप से किस तरह से हम तोड़ते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो इतना कुछ नहीं करना था, क्योंकि आपको बेसिक और थोड़ा सा इसका नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक तो एग्जाम में जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये सब बेसिक आपको थोड़ा सा इसमें बताने का कोशिश किया। x प्लस 1/x x माइनस 1/x कर दिए। तो यहाँ x प्लस 1/x का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर 4 दिया हुआ है। x माइनस 1/x बराबर क्या होता है, तो आप बखूबी जानते हैं कि उसका अगर प्लस से हम माइनस में जा रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4, क्या लिखते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4। अभी ये फार्मूला बताया था। तो ये हमारा कितना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 16, माइनस में 4 हो गया। तो 16 में 4 गया, 4 गया, तो कितना हमारा बच गया, 12 बच गया अंडर रूट का। तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा, रूट 12 आ जाएगा, रूट 12 आ जाएगा ना। तो यहाँ हम मेरे से क्या वैल्यू निकालने बोल रहा है, वो वैल्यू हमको बोलने रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 12। ये हमारा 4 है, इंटू क्या है, रूट 12 है, क्या है, रूट 12 है। ये दोनों इंटू में था तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। इसको थोड़ा सा और आप तोड़ मड़ोड़ का कोशिश करेंगे तो x माइनस 1/x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4, और रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3, 4 गुने 3। अगर 4 से अगर इसका बाहर आएगा तो हमारा क्या बाहर आ जाएगा, 4 से अंडर रूट में है तो 2 हमारा बाहर निकल कर आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 4, ये हमारा 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ये रूट 3 हमारा जो है अंदर ही रह जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 रूट 3 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 रूट 3 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ लेके आया हूँ, और इससे भी टफ क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा। तो जो बच्चे अभी तक जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पक्का लाइक और सब्सक्राइब करके रख लें, ठीक है, ताकि आने वाला ये हर वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुँचता रहे। आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x माइनस 1/x बराबर रूट 8 है। तो फाइंड करने बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो सेम हम इसको भी इसी अनुरूप से डालेंगे। कैसे डालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमसे पूछ रहा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है, और क्या होता है, ये माइनस बी होता है। क्या होता है, ये माइनस बी होता है। तो ये प्लस बी हमारा तो नहीं दिया हुआ है। ये प्लस बी मतलब क्या होगा, एक्स
प्लस 1/x होगा, ये ना हमारा होगा। और ये माइनस बी तो हमारा दिया हुआ है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x दिया हुआ है। तो ये प्लस बी हम निकाल लेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। समझ रहे हैं ना मेरी भावनाओं को। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये प्लस बी का तो हमारे पास वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये माइनस बी का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, √8 दिया हुआ है, √8 दिया हुआ है ना। तो माइनस से अगर हम प्लस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस से प्लस में जाते हैं तो हम आपको पहले फार्मूला बता रखे हैं। क्या फार्मूला बताए हैं कि जब भी माइनस से हम प्लस में जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा बोलेंगे सर अंडर रूट में 8 है। क्या है, 8 है। तो 8 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर प्लस जो है हमारा, हाँ ये हमारा यहाँ भी एक सेकंड गौर कीजिएगा, ये रूट भी हमारा 8 भी हमारा क्या है, 8 का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ 8 जो है हमारा रूट में था, क्या था, रूट में था। तो यहाँ थोड़ा सा बच्चे को गौर करने लायक जगह है, एक्स्ट्रा बच्चे मिस कर जाते हैं इस चीज़ को। यहाँ क्या करेंगे आप, ये देखिए अंडर रूट हमने डाल दिया, ये तो पहले हमारा फार्मूला का था। और यहाँ हमारा क्या है, ये स्क्वायर का क्या है हमारा, ये 8 जो है स्क्वायर में है, किस में है, स्क्वायर में है। तो ये स्क्वायर जो है इस रूट को तोड़ दिया तो हमारा क्या बच गया, 8 बच गया। यहाँ बगल में क्या है, 4 है हमारा, 4 है ना। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा। तो ये प्लस ये x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, √12 हो जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हमने कर दिया। ये 12 का हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आगे हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 4 2 जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा, बाकी 3 दूनी 6 हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा। 4√6 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 10 में है x प्लस 1/x बराबर जो है क्या है, 6 है। तो x³ प्लस 1/x³। अब देखिए क्वेश्चन, नया क्वेश्चन पैटर्न आ गया, क्यूब का आ गया। तो सबसे पहले क्या है, हम क्यूब का एक बार फार्मूला लिख लेते हैं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमको हमेशा दिमाग में रहे। नहीं तो बिना बेसिक का हम तो इसको ट्रिक से बना देंगे लेकिन आपको फिर दिक्कत में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है बच्चों, एक बार नोट कर लीजिए जो नहीं जानते हैं, और जो जानते भी हैं वो एक बार फार्मूला लिख लीजिए, क्योंकि फार्मूला ये हमेशा भूलने वाली चीज़ है। क्या है, भूलने वाली चीज़ है। तो इसलिए जो जानते भी हैं वो इसको भी एक बार फिर अपने कॉपी पेन से लिख लीजिए ताकि उनके दिमाग में हमेशा इस चीज़ को बैठा रहे। a + b का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a³, क्या होगा, a³ प्लस b³ क्या हो जाएगा, प्लस b³ प्लस 3ab और a + b, ये हमारा हो गया। आगे देखिए हम इसी के ऊपर से ये पूरा ट्रिक रख देते हैं। हमारा x प्लस 1/x हमारा क्या था, x प्लस 1/x था ना, इसका क्या कर देता हूँ, होल क्यूब कर देता हूँ, ये क्यूब कर दिया। आगे साइड में हम क्या करेंगे, 6 का भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। यही तो हमको करना था। तो अब फार्मूला में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका x³ मतलब a³ लिखा है तो x का क्यूब कर दिया, प्लस b³ लिखा है तो 1/x का क्यूब कर दिया, प्लस लिखा है 3 कर दिया। a और b क्या लिखा है, x 1/x, यही तो हो रहा है। a और b प्लस है ab, प्लस में क्या है ab का मान हमको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे, कर दिया ना, 6 लिख दिया। अब आगे देखिए ये ax से ax कट गया तो यहाँ हमारा क्या बच गया, x³ प्लस 1/x³ बराबर हमारा क्या बच गया, बोलेंगे सर ये +3 और ये 6 18, x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, और ये 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है ना, तो यहाँ हमारा प्लस में क्या हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 216 होगा। यहाँ देखिए x³ प्लस 1/x³ प्लस 1/x³ बराबर हमारा क्या हो रहा है, ये प्लस का इधर 216 हम इधर ले आएंगे, 216 में 18 है हमारा घट गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर 198, x³ प्लस 1/x³, ये क्यूब है, स्क्वायर लिख दिया मैंने, बराबर क्या हो जाएगा
198 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 198 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर है। लेकिन अब यही बच्चे बोलेंगे सर ये तो लंबा हो गया, अगर ट्रिक से। हाँ, बेसिक एक बार सीख लीजिए, फिर आगे ट्रिक। ट्रिक में क्या है, आपको ट्रिक में कुछ करना ही नहीं था। ट्रिक में आप क्या करेंगे, सबसे पहले के आप जैसे ट्रिक देखेंगे तो यहाँ से के क्यूब कर दीजिए। इसको आप क्या है, के मान लीजिए। क्या मान लीजिए? के। और के का क्या करेंगे, क्यूब कर दीजिए। क्या करेंगे? क्यूब, स्क्वायर नहीं। के का क्यूब कर देंगे तो आपका यहाँ से ये हमारा आ गया ना, के का क्यूब आ गया। ए के क्यूब कर दिया। आप आगे क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि आप जो है प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं, तो के क्यूब माइनस करेंगे 3। ये भी तो हमारा कट ही रहा है, तो ये भी हम नहीं लिखेंगे तब नहीं, ये 3 इंटू ये भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 3 ये बी, 3 इंटू ये प्लस बी। ये प्लस बी जो है ना, ये प्लस बी आपको लिखना ही है। तो आप के का क्यूब कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, के का क्यूब आ गया आपका 6 का क्यूब, माइनस 3 गुने ए बी का मान आपका कितना है, 6 है। तो 6 का क्यूब हमारा 216 हो गया, माइनस 18 हो गया, 6 18। तो ये हमारा 198 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ट्रिक एग्जाम में आप ऐसे बनाइए, लेकिन आप भी तैयार मतलब अपना घर में जो है प्रैक्टिस के लिए ऐसा कीजिए, ताकि आपको बेसिक जो है हमेशा पता रहे। एग्जाम में भी ये बेसिक से बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम में हमेशा ट्रिक का ही सहारा लीजिए, क्योंकि आप वहाँ कितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं ये मायने रखता है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 1/2x बराबर कितना है, 6 है। तो फाइंड द 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। तो 2 का ही क्यूब तो हमारा 8 हो रहा है, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। ये तो हमारा कोई फंडा नहीं था, तो स्पष्ट हमारा इसमें तो फार्मूला लगाने का भी ज़रूरत नहीं था। अगले में हमने आपको बता ही दिया हूँ, तो इसमें डायरेक्ट हम ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ट्रिक लगाएंगे? ट्रिक लगाएंगे के क्यूब माइनस 3 ए प्लस बी। क्या लगाएंगे? 3a प्लस बी, यही तो होता है। तो के क्यूब कितना है, 6 का क्यूब है, माइनस कर दिए 3, और ये बी का मान हमारा कितना है, 6 है, तो हम यहाँ 6 कर दिए। आगे कितना है, 6 का क्यूब कितना हो गया, 216, और माइनस 6 18। इसका भी आंसर क्या है, 198। इसका भी आंसर 198 ही है। 198 ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से एक बेहतरीन क्वेश्चन। और सेम देखिए, मैं अलजेब्रा का कम से कम इसमें 5 से 6 वीडियो लेके आऊँगा, ताकि अलजेब्रा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको ट्रिकोनोमेट्री लेके आऊँगा। तो जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि वो जो है पढ़ने वाले का और पढ़ाने वाले का दोनों का मोरल जो है अप रहे हमेशा। आपका एक लाइक जो है हमारे मोरल को बढ़ाता है, आपका एक सब्सक्राइब हमारे मोरल को बढ़ाता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।